बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ में फ्रेंड्स, आज मैं जिन एक्टर की आपको अपडेट दे रही हूँ वो ओल्ड तो नहीं है ज़्यादा, मगर लेजेंड भी हैं। तो सवाल आपके माइंड में अराइज डेफिनेटली होगा कि वो कौन है। यस, शी इज़ हुमा नवाब। हुमा नवाब जो है सबकी फेवरेट और सबसे डिफरेंट एक्टिंग करने वाली। फ्रेंड, इनके ड्रामे हमने बचपन में देखे हैं और हमें बहुत अच्छे लगे हैं उनके ड्रामे। और इनकी एक्टिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि इवन के ये फीमेल एक्टर है बट इनकी एक्टिंग होती थी डिफरेंट बाकी लेडीज से, क्योंकि थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप की थी बट फीमेल का रोल भी ये एक्सेलेंटली परफॉर्म करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उनकी फैमिली के बारे में बताऊं, इनका जो बैकग्राउंड था ये एक्टिंग से कोई लिंक नहीं रखता था। हुमा नवाब पैदा हुई 1964 में इस्लामाबाद में। इनकी ममा सिंपली होम मेकर थी, एक भाई और ये टोटल 2 बहनें थीं। फ्रेंड, हुआ ये कि हुमा नवाब को शौक था एक्टिंग का। फैमिली से तो इनकी एक्टिंग में कोई था नहीं, तो इसलिए हुमा नवाब स्कूल में परफॉर्मेंस करती थी ड्रामों में। जस्ट 14 इयर्स की उम्र में इन्होंने स्कूल में एनुअल फंक्शन में एक ड्रामे में परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत पसंद आई लोगों को। और ग्रेजुअली इनको ऑफर हुई एक ड्रामे की। पीटीवी था उस टाइम में डेफिनेटली, और चैनल तो कोई था नहीं। तो उस वक्त इन्होंने फर्स्ट ड्रामा किया पीटीवी में, सिलसिला, जो कि जस्ट 14 इयर्स की उम्र में किया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एज में इनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस शो हो रही थी। फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने ये ड्रामा किया बहुत अच्छा। इसके साथ साथ इनको ऑफर्स हुई और भी ड्रामों की। आप जानते हैं कि उस वक्त एक ही चैनल था और उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस काम करती थी। यहाँ हुमा नवाब ने खुद बताया कि कुछ ऐसे इशू होते थे उस वक्त कि एक प्रोडक्शन में अगर आप काम करते थे तो दूसरे प्रोडक्शन के साथ काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। मगर फिर भी हुमा नवाब ने बहुत सारे प्ले किए, जिसमें से जो टॉप रैंक्ड इनके ड्रामा था उसमें था निजात, जो कि बिल्कुल कल्चरल बेस पे बनाई गई थी ये स्टोरी, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने की थी। और उस वक्त पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा इशू था कम एज की शादियाँ, उस पे इन्होंने ड्रामा बनाया था। और ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये लेसन था। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने एक ड्रामा किया चांद ग्रहण। चांद ग्रहण में बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, जो कि हमारे रूरल एरियाज के बेस पे बनाई गई थी। और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मर थे उसमें सब, मगर उसमें हुमा नवाब इतनी यंग एज में भी किसी से कम नहीं थी। इसके साथ एक ड्रामा हुआ था जो कि बहुत हिट गया था, हवाएं। हवाएं जो है फ्रेंड, उसको कहा जाता है कि वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन पे थोड़ा सा टच होता हुआ वो ड्रामा लगता है, क्योंकि उस टाइम में ये सिनेरियो थोड़ा सा हो चुका था। यहाँ पर उन्होंने जो है बेटी का कैरेक्टर अदा किया था तलत हुसैन की, और कोमल रिजवी बनी थी उनकी बहन। सो फ्रेंड, वो ड्रामा जो है अगर आप कभी लगा के देखें अभी भी, तो डेफिनेटली वो ड्रामा जो है कोई बंदा जो देखता है ना, वो सेंटिमेंटल और इमोशनल हुए बगैर नहीं देखता। वो ड्रामा जो था फुल ऑफ ब्रिलियंट कैरेक्टर्स का था। उसमें इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, नो डाउट, और डूब के एक्टिंग की है। प्लस तलत हुसैन की एक्टिंग, नो वर्ड्स, एक्सीलेंट एक्टिंग थी तलत हुसैन की। और ये ड्रामा बहुत हिट किया। फ्रेंड, उसके कुछ अरसे बाद हुमा नवाब शोबिस को खैरबाद कह गई। क्यों कह गई ये किसी को शक नहीं पता चला था। 1998 में हुमा नवाब ने शोबिस को बाय बाय कह दिया था और ये मूव आउट हो गई थी अमेरिका, बगैर किसी न्यूज़ के। बाद में ये पता चला कि हुमा नवाब की अम्मी थी कुछ बीमार, उनकी बीमारी बहुत ही सीरियस कंडीशन में चेंज हो चुकी थी। शी वॉज सफ़र टू कैंसर, और इतनी शदीद बीमारी का उस वक्त पाकिस्तान में ट्रीटमेंट नहीं था, तो ये शिफ्ट की अमेरिका में। और इन्होंने अपनी माँ के लिए अपना कैरियर जो है वो एक तरफ रख दिया और माँ को लेके ये अमेरिका गई। वहाँ पे काफ़ी ट्रीटमेंट इनकी मदर का चलता रहा, मगर एट लास्ट अल्लाह के आगे कोई नहीं बोल सकता, इनकी मम्मा को जवाब दे दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से। इनकी मम्मा ने ये कहा कि ये चाहती हैं अपने हस्बैंड के पास पाकिस्तान में दफन होना। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हुमा नवाब के अब्बू का बहुत ही यंग एज में इंतकाल हो गया था। हुमा नवाब की अम्मी के कहने पर हुमा नवाब उनको अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट कर लाई, और इस तरीके से ये दोबारा पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में कुछ अरसे उनका ट्रीटमेंट चला, मगर 2-3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। डेफिनेटली हुमा नवाब उस वक्त अकेली हो चुकी थी। हुमा नवाब ने शादी नहीं की थी, और उनकी बहन जो है अभी भी अमेरिका में है, भाई उनके पायलट हैं।
2013 में हुमा नवाब जब वापस पाकिस्तान आई तो उन्होंने ज्वाइन की इंडस्ट्री, शोबिज इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन की। ऑब्वियसली गुड एक्टर थी, एक्टिंग उनके ब्लड में थी, तो उन्होंने एक्टिंग दोबारा ज्वाइन की। मगर डेफिनेटली उनको थोड़े बड़े लोगों का कैरेक्टर मिला, मगर उन्होंने वो भी बड़ा एक्सीलेंटली परफॉर्म किया। फ्रेंड्स, आजकल हम हुमा नवाब को ड्रामों में मम्मा का कैरेक्टर, पप्पू का कैरेक्टर, खाला का कैरेक्टर या किसी आंटी के कैरेक्टर में देखते हैं। मगर आप अगर गौर से देखें तो हुमा नवाब की एज तो बढ़ गई है, मगर उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर, बाल, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो बात करने का अंदाज है, वो उनके पुराने ड्रामों में जो परफॉर्मेंस की है सेम वैसा ही दिखता है आजकल के ड्रामों में। फ्रेंड, हुमा नवाब ने ये बताया कि पुराने जो ड्रामे होते थे वहाँ पे हर ड्रामों में लेसन दिया जाता था, और ये बात डेफिनेटली हम भी समझेंगे कि पीटीवी से जो ड्रामे आते थे, एक ही चैनल था, मगर जो भी ड्रामे होते थे उसमें एक लेसन समझा जाता था। इंसान सोचता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इंसान को फील होता था कि हाँ, हम ये गलती कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें कैरेक्टर्स ऐसे रखे जाते थे या कोई सबक आमोज वाकया होता था। सो फ्रेंड, यहाँ पर उनके मुताबिक अब के जो ड्रामाज हैं उसमें डायलॉग्स को नहीं देखा जाता। उसमें अगर बेटा सामने खड़ा है तो मम्मा कह रही होती है बेटा तुम आ गए, तो ऑब्वियसली वो आ गया जब ही सामने खड़ा हुआ है। हुमा नवाब ने अपनी जो आजकल की एक्टिंग को अननेचुरल करार दिया है, क्योंकि वो सब जो है लगता है कि बिल्कुल आर्टिफिशियली वो परफॉर्म कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ही वो कहती हैं बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि अभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्लस बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हुमा के जो फेवरेट एक्टर हैं वो कुबरा खान और माहिरा खान है, और हुमायूं सईद और फिरोज खान की एक्टिंग बहुत पसंद है। जब हुमा नवाब से सवाल किया गया उनके शॉर्ट बालों के लिए, जो कि हमेशा से शॉर्ट ही रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उस वक्त जब यंग एज में होती तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी छोटे बालों की, मगर जब वो बड़ी हुई और इस एज में वापस आई अमेरिका, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अब ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है छोटे बालों वाली लड़कियों के लिए एक्टिंग करना। इट्स मीन उन्होंने ये बताया कि बहुत सी छोटी बालों वाली लड़कियां हैं और वो विग लगाती हैं, विंग्स लगाती हैं या एक्सटेंशन लगाती है ताकि उनको फर्दर भी कैरेक्टर्स मिले। सिंपल इज़ दैट कि बहुत सी एक्टर्स ऐसी होती हैं जिनका रियल जो है फेस हमारे सामने नहीं आता, जिन और वो जस्ट हम उन्हें ड्रामों में और एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, वो एक्सटेंशन के साथ देखते हैं। बट उस टाइम में एक्सटेंशंस नहीं होती थी और नेचुरल कैरेक्टर होता था, नेचुरल जो पर्सनैलिटी होती थी वो सामने आती थी। फ्रेंड, यहाँ पर हुमा नवाब बताती हैं कि वो एक फ्रीडम पसंद लेडी है और उन्होंने अमेरिका जाके कोई बहुत ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं देखी, बट बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने एंजॉय किया वहाँ पर अपनी आज़ादी को, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उन्होंने इस्लाम के दायरे में रहते हुए एंजॉय की अपनी लाइफ। बहुत डिफरेंट किस्म की जॉब्स की जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग उनको बहुत पसंद थी। एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, हुमा नवाब बड़ी कूल एंड काम रही और उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि वो थोड़ी फ्रीडम माइंड की थी और वो एक आज़ाद लाइफ गुजारना चाहती थी। वो ये समझती थी कि मे बी पॉसिबल मैं किसी से शादी करूं और वो मेरी लाइफ में आके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे या मेरी लाइफ में आके ऑब्स्टेकल्स ना डाले, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग कोई भी मेरा इंटरव्यू सुन के ये सोचे कि वो भी शादी नहीं करेगा, बिकॉज अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये जो है बात हुमा नवाब ने कही है। स्टिल हुमा नवाब ये कहती हैं कि अगर मुझे अभी भी अपनी पसंद का एक कोई बंदा मिल गया जो कि मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेगा तो मैं शादी कर लूँगी। फ्रेंड, हुमा नवाब की अगर हम अभी भी एक्टिंग देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इतने गैप के बाद पाकिस्तान इंडस्ट्री आई और वो कुछ उनकी एक्टिंग में फ़र्क पड़ा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड जो टैलेंट होता है वो कभी भी हाइड नहीं हो सकता, वो टैलेंट ज़रूर शो होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस किस्म की वीडियोज़ और किस किस्म की इंफॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।